कार पार्क करने के बाद हमने लिफ्ट ले लिया है और हम अपने फ्लोर पर जा रहे हैं। हमारा जो रूम है वो सेकंड फ्लोर पे है, नीचे है। पूरी शिप का मैप बना हुआ है। यहाँ पर रूम्स बने हुए हैं, आपको अंदर से रूम्स दिखा देंगे। ये सेकंड फ्लोर के रूम्स हैं और ये बिलो वाटर है। 2039 इज हियर। मिल गया 2039। 4 बेड इसमें लगे हुए हैं। ये बेड्स लगे हुए हैं, ये छोटे छोटे बेड्स हैं। ऐसे बेड्स ओपन होते हैं। ये शिप है। बहुत ही सुंदर पिंक सा इसका डोर है और ये ओपन हो जाता है। बहुत ही कॉम्पैक्ट प्लेस में बहुत ज्यादा कुछ है। यहाँ आप अपना कपड़े वगैरह बैग्स एंड ऑल सब रख सकते हो। यहाँ पे ये आपका ड्रेसिंग एरिया है। यहाँ आप कुछ रखना चाहते हो यहाँ पे रख सकते हो आराम से। यहाँ पे स्टूल भी लगा हुआ है, आराम से बैठ के अपना तैयार हो सकते हो। और ये एक केबिन में आप 4 लोग सो सकते हो। ये ऊपर के 2 बेड्स है और नीचे के 2 बेड्स है। एम्पल स्पेस है, आराम से बैठ सकते हो। कॉफी वगैरह यहाँ पे पी सकते हो। पानी शिप में फ्री मिलता है, लगा ही रहता है। तो आप अपने अगर टी बैग्स ला सकते हो तो यहाँ पे अपना गर्म पानी लाए। और हम करने वाले हैं, आपको जुगाड़ दिखाएंगे कि पैसे कैसे सेव करने हैं, क्योंकि शिप पे महंगा होता है, बहुत एक्सपेंसिव होता है। ये आपका एसी का रेगुलेटर है, वो सेंट्रली हीटेड है। ये आपकी लाइट है, सेंट्रली टेम्परेचर मेंटेन्ड है। सेंट्रली ठंड नहीं है। ये वॉशरूम का एरिया है। ये आप देख सकते हैं वॉशरूम है और ये शावर रूम है। बहुत ही कॉम्पैक्ट है लेकिन ठीक है, क्योंकि शिप पे बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इतनी सी शिप में तो यही मिलेगा। ये जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ रूम्स है। ये हमारा सेकंड फ्लोर में अलग अलग फ्लोर्स में अलग अलग टाइप ऑफ रूम्स है। इससे बड़े भी होते हैं, वो अगेन प्राइस पर डिपेंडेंट है कि कैसे किस टाइप। कई बार ये लोग 10 यूरो देकर अपग्रेड करने के लिए भी बोल देते हैं, बट आई थिंक ठीक है इतना। हमें सिर्फ रात गुजारनी है, क्योंकि हमारी 16 आवर्स की जर्नी है, तो वी नीड अ बेड ऑब्वियसली। और आपकी जो टिकट होती है बेसिक, उसके अंदर भी केबिन इंक्लूसिव होता है। तो यहाँ पर ना टॉवल्स भी दिए जाते हैं और बहुत ही क्लीन टॉवल्स हैं। और एक चीज और है, कुछ रेडियो, टेलीफोन, इंटरनल कॉल्स भी आप कर सकते हैं। एरोप्लेन की तरह यहाँ पर भी आपको सेफ्टी मेजर्स एंड इवैक्यूएशन पॉइंट्स और रूल्स बता रखे हैं। चाहे जरूरत हो या ना हो, आपको इनको गो थ्रू जरूर करना चाहिए। देख सकते हैं ये कॉम्पैक्ट रूम है, एरोप्लेन जैसे वॉशरूम है। और अभी हम आपको पूरी शिप दिखाएंगे कि कैसी शिप है, क्या क्या एक्टिविटीज है, कैसा सन डेक है। ये दाल चावल है, घर के दाल चावल, तो शिप में आप ये ला सकते हैं। इसके जो रूम्स हैं, जो आप देख सकते हैं यहाँ पर रूम्स जो बने हुए हैं शिप में, टोटल 3 क्लासेस होती हैं। A क्लास, B क्लास, C क्लास। हमारा C क्लास है। C क्लास इज द चीपेस्ट। वीकडेज में करीब 20 यूरोस का कैबिन मिल सकता है। वीकेंड में इट गोज अप टू 100 यूरोस ऑल्सो। तो कभी ऐसा भी होता है कि बहुत हाई टाइड्स होती हैं, लोग डर भी बहुत जाते हैं। वैसे बाल्टिक सी इतनी ज्यादा बड़ी तो नहीं है, लेकिन फिर भी कई बार हाई टाइड्स हो जाते हैं। लेकिन ये शिप इतनी बड़ी है, उसी तरह से बनाई गई है कि ये सरवाइव कर लेती है वो हाई विंड्स। और ये ऐसा कुछ होता नहीं, शिप में बहुत शेकी हो जाएगी, कुछ नहीं फर्क पड़ता है, ये सरवाइव कर सकती है। थोड़ा सा हिलता जरूर है, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं। सो दिस इज द 7th फ्लोर। हमने सोचा कि पहले 7th फ्लोर को ही घूम लेते हैं। हर जगह एसी है, सारा टेम्परेचर मेंटेन हो रखा है पूरी शिप में। दिस इज ड्यूटी फ्री। चलता फिरता मॉल की तरह है ये ड्यूटी फ्री। आप शॉपिंग करो, शिप में आप बोर नहीं हो सकते, इतना कुछ है आपके पास। तो ये कुछ खेलने की मशीन्स बनी हुई हैं और आप देख सकते हैं कि ये पूरा स्टॉकहोम हेलसिंकी का मैप है
आपको जिस भी लोकेशन में जाना है आप वो देख सकते हैं। हम तो कल स्टॉकहोम पहुंच जाएंगे। हम तो स्टॉकहोम की इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं और यहाँ पर ये देखो ब्रोशर्स पड़े हुए हैं। मैं तो स्टॉकहोम का मैप उठा के देखूँगा और हम पता लगा सकते हैं हमने कहाँ कहाँ जाना है। तो स्टॉकहोम के लिए और भी इन्फॉर्मेशन है तो हमें बहुत हेल्प मिलेगी। सो दिस इज़ द क्रूज़ प्रोग्राम। यहाँ पर सारी डिटेल्स मिल जाएगी तो क्या क्या प्रोग्राम होने वाले हैं, तो इसको ज़रूर देखना चाहिए। आपको पता चल जाता है कितने बजे क्या क्या होने वाला है। वाईफाई भी है इस क्रूज में, फ्री वाईफाई है। वाइकिंग का पब्लिक वाईफाई है जो कि लास्ट टाइम नहीं था ना, आई थिंक वाईफाई इस क्रूज में है वाईफाई। अब हम जाएंगे डेक पे सीधा टॉप। सो दिस इज द 10th फ्लोर। ये है 11th फ्लोर। ऊपर तक लिफ्ट जाती है। 11th फ्लोर के लिए हमें ये स्टेयरकेस यूज करना पड़ता है। सन डेक की तरफ निकल रहे हैं हम। ये सारी इन्फॉर्मेशन दे रखी है। कॉन्फ्रेंस डेक, वाओ, दिस इज द परफेक्ट प्लेस टू रिलैक्स एंड एंजॉय। ये देखो शिप का धुआं भी निकल रहा है। ये शिप का इंजन है और साथ में ना बहुत सारी बोट्स अटैच्ड होती हैं फॉर सेफ्टी रीज़न। अगर कोई मिस हैपनिंग हो जाए तो आप सबने टाइटैनिक तो देखी हुई है। ये इन्होंने हेलीपैड का स्पॉट भी बना रखा है। इन केस किसी को मेडिकल इमरजेंसी हो जाए या कोई भी एनी टाइप ऑफ इमरजेंसी, उसके लिए ये बना रखा है। इस शिप में 2500 पैसेंजर्स अब आ सकते हैं और 400 पर्सनल कार्स या ट्रक लोड कर सकते हो आप। बहुत बड़ी शिप है ये। इसको सन डेक कहते हैं। और यहाँ पे हवा बहुत ज़्यादा चल रही है। दिस इज रिस्ट्रिक्टेड एरिया। यहाँ पर कैप्टन्स है। पर सन डेक था जो भी आपको हमने दिखाया वो रात के 9 बजे बंद हो जाता है। अभी 8:30 होने को है लेकिन दिन नहीं गया तो हवा बहुत तेज हो जाती है, इसलिए वो बंद कर देते हैं। और शिप में भी काफ़ी चीज़ें रात को 10-11 बजे के बाद काफ़ी बंद हो जाती हैं तो फिर सोते ही हैं हम। ये रेट है इनके। कैफे लाटे डबल एक्सप्रेसो 4.5 यूरो है। At what time this coffee shop closes? Closing time 11 o'clock. Everything closes. Yes. All the restaurants and everything. Yes. Only the bar. And Bar is open. yes. कितने की ली? हाँ? कितने की है कैफे लैटे यहाँ पे? 4.5 euros. कितने हो गए इंडियन? Approximately 360 rupees. स्टारबक्स से ज़्यादा। 360 400 rupees approx. Starbucks वाली रेट है। क्वांटिटी तो ठीक है पर क्वांटिटी ठीक है लेकिन एक्सपेंसिव है। शिप है, एक्सपेंसिव होनी थी। सारी चीज़ें एक्सपेंसिव है यहाँ पर। अगर आपको ये 4.5 यूरो भी बचाने हैं तो फिर आप कैफे लैटे जो नेस्ले के आते हैं वो ले आओ और गर्म पानी डालो और पी लो। से हाय मैम। हाय, हाउ आर यू? फाइन। कैसा लग रहा है आपको? हम इंजॉय कर रहे हैं। आपने कॉफी नहीं पी? मैं कॉफ़ी कम पीती हूँ, मैंने कोल्ड ड्रिंक पी। झूठ बोल रहे हो, मैंने आपको देखा बियर के साथ। अच्छा, ओके। हेलो मैम। हाय। थोड़े बच्चे कितने? थले रूम से। क्या आपको अच्छा लग रहा है उनको नीचे छोड़ के? नहीं, सच बोलने। सच्ची मुझे नहीं लग रहा। याद होना नहीं आ रही है, दिमाग होने से फंस गया है। नेक्स्ट अब हम जा रहे हैं एडवेंचर आइलैंड। यहाँ पर प्ले एरिया बना हुआ है।
ये प्ले स्टेशन रूम है, यहाँ पे बच्चे वीडियो गेम्स खेल सकते हैं। ये टॉडलर्स रूम है, यहाँ पे पेरेंट असिस्टेंट होना ज़रूरी है। ये है गेम्स एरिया, यहाँ पे बहुत तरह की गेम्स हैं, टाइम पास बहुत मस्त हो जाता है। ये भी बच्चे ही हैं, फिल्टर लगा के थोड़े से बड़े करे हैं हमने। नीचे नेट में जानी चाहिए, बाहर निकालो तो फाउल है। हाँ, ये 1 गोल। बाहर ही आगे निकल गए हो तुम। ये 2 सेकंड फाउल हो जाएगा। 2 गोल। हाथ से भी फाउल होता है। बच गया यस हो गया नहीं गया दी उन गया दी। हाँ कितना क्लीन गया। अंदर ही घुस गया, गेम के अंदर ही घुस गया। बाहर ये रेफरी महान है। ये छोटो सा चूहे की तरह अंदर घुसा, पैर पहुंचने में घुस अंदर ही घुस गया। घोस्ट रूम, देयर इज अ घोस्ट रूम आल्सो। ये था घोस्ट रूम। घोस्ट रूम था, टिकट फ्री ऑफ कॉस्ट थी और जान निकल गई। सीरियसली इतने सारे भूत एक ही बारी में, इतने सारे भूत एकदम शॉक हो गए, डरा दिया, इतना पागल हो गया सीरियसली। मैंने इतनी चीखें मारी, इतनी चीखें कभी नहीं मारी। मैं फिर से इनके कहने पे, ये पिछली बार घोस्ट रूम में गई थी, ये आगे भी नहीं गई, डर के वापस बाहर आ गई। पापा थे, फिर मैंने सोचा कि ज्यादा धक्का न हो जाए, इसलिए मैं उनके लिए वापस आ गई। तो मैं फिर से इनकी रिक्वेस्ट पे फिर से घोस्ट रूम में जा रहा हूँ। रिक्वेस्टिंग हिम, सॉरी। अभी देखो ये खुश होके गए हैं ना, अभी बाद में देखना कैसे आएंगे। Do not cross. Okay.